गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। लाइव क्लास में प्रॉब्लम हो रही थी साथियों, बार-बार लाइव जो है ऑफ हो जा रहा था टेक्निकल एरर के कारण, जिसके कारण रिकॉर्डेड वीडियो आपको देना पड़ रहा है क्लास 1 का। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये पहला क्लास है साथियों और इम्पॉर्टेंट क्लास भी है। 3 यूनिट कवर करने वाले हैं। पहला यूनिट शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य और प्रकार कवर करेंगे। दूसरा यूनिट जो है आपका शिक्षण अधिक्षमता, उसके बाद शिक्षण अभिरुचि। ये 3 महत्वपूर्ण यूनिट यहाँ पर कवर होने वाले हैं। स्टार्टिंग के 3-4 क्लास जो होंगे अति महत्वपूर्ण होंगे। इन क्लासेस को अगर अच्छे से कर लीजिएगा तो आगे के टॉपिक्स जो हैं उनको पढ़ने में मज़ा आएगा और समझ में भी शानदार ढंग से आने वाला है। तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे साथियों और क्षमा चाहेंगे कि लाइव क्लास में बार-बार प्रॉब्लम हो रही थी। फिर भी मैं रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले यूनिट से, हमारा शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य और प्रकार से। तो शिक्षा क्या है साथियों? शिक्षा जो है लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है। जब तक इंसान जीवित है तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहता है, चाहे अपने सोसाइटी से सीखे, अपने परिवार से सीखे, अपने दोस्तों से सीखे, लाइब्रेरी से सीखे, सोशल मीडिया से सीखे, कहीं से भी सीखे, या फिर स्कूल में सीखे, कॉलेज में सीखे। सीखने वाली प्रक्रिया है कंटिन्यूअसली जीवन पर्यंत। तो जिस सीखने वाली प्रक्रिया है और सीखने से क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। जब भी हम सीखते हैं नई चीज़ें, शिक्षा के माध्यम से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, ज्ञान विकसित होता है, कौशल का निर्माण होता है, स्किल डेवलप होता है, व्यवहार परिवर्तन, चरित्र का निर्माण और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। यानी कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति का ये सारी चीज़ें जो हैं विकसित होती हैं। सर्वांगीण विकास यहाँ पर बार बार टर्म आएगा और ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। सर्वांगीण विकास का मतलब है सिर्फ बौद्धिक विकास नहीं साथियों, आपका सामाजिक विकास, आपका मानसिक विकास, आपका संज्ञानात्मक विकास, आपका संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। उसके बाद विकास के जितने भी पहलू हैं सभी पहलुओं का विकास होना ही सर्वांगीण विकास होता है। तो ये बात है। आगे देखते हैं, शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं है, इससे सही सोच विकसित होती है, सही व्यवहार विकसित होता है, जीवन जीने की कला सिखाता है, सिखाने की प्रक्रिया है। एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट से भी सवाल आता है तो यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे। ग्रोथ जो होता है साथियों मात्रात्मक होता है, जिसको मापा तौला जा सकता है, जिसमें आपका सिर्फ शारीरिक विकास होगा। जैसे आपका वजन हो गया, वेट हो गया, हाइट हो गया, इसको मेज़र किया जा सकता है ग्रोथ को। लेकिन डेवलपमेंट जो है ब्रॉड सेंस में यूज़ किया जाता है विकास को। इसमें आपका फिज़िकल डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, मेंटल डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद में इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो गया। विकास के जितने भी पहलू हैं सभी इसमें आ जाते हैं। यहाँ तक कि ग्रोथ, शारीरिक विकास भी डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। तो एजुकेशन लाइफ लॉन्ग चलती है, जिससे हमारा ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। आगे देखें, कुछ डेफिनेशंस को रटने नहीं है, बस कंक्लूड करेंगे लास्ट में, समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। शिक्षा वह है जिससे मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति होती है। वहीं जॉन डीवी कहते हैं एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लिविंग एंड नॉट अ प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर। इनका कहना है कि यह जो है साथियों प्रोसेस ऑफ लिविंग है, जीने की कला है, ना कि प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लिविंग है। भविष्य के लिए शिक्षा नहीं है साथियों, बल्कि शिक्षा जो है खुद ही जीवन है। एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट फॉर द होल पर्सनैलिटी। पूरे व्यक्तित्व का निर्माण का जो विकास होता है ये शिक्षा है। आगे देखें, उद्देश्य, उद्देश्यों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य में व्यक्तित्व का विकास, जो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट है ये होगा आपका शिक्षा से। मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट होगा। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। मोरल डेवलपमेंट और कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा यहाँ पर। आत्मनिर्भर भी बनेंगे, शिक्षित होंगे तो आत्मनिर्भर भी बनेंगे। आगे देखेंगे, सामाजिक उद्देश्य क्या है? सामाजिकरण। सामाजिकरण क्या होता है साथियों? समाज के जो भी रूल रेगुलेशन हैं, रीति रिवाज हैं, रहन सहन है, खान पान है, भाषा है, इनको अडॉप्ट करना, और उनके अनुसार जीना सामाजिकरण होता है। तो सामाजिकरण को थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे के यूनिट में। सामाजिकरण जैसे बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो कैसे होता है, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में,
युवावस्था में, सब में समाजीकरण अलग अलग होता है। तो इसको थोड़ा हम लोग आगे डेप्थ में देखेंगे। नागरिकता का विकास होता है, सामाजिक समरसता आती है, लोकतांत्रिक मूल्यों का भी विकास होता है शिक्षा से। और शिक्षा जो है साथियों समाज को दिशा देती है, डायरेक्शन देती है, ये अति महत्वपूर्ण है। शिक्षक को सोशल इंजीनियर कहा जाता है, समाज निर्माता कहा जाता है। समाज निर्माता क्यों कहा जाता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। व्यावसायिक और आर्थिक उद्देश्य भी हैं, रोजगार प्राप्ति के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए। राष्ट्रीय उद्देश्य भी है, इससे राष्ट्रीय एकता की यहाँ पर राष्ट्रीय एकता की भावना जो है विकसित होती है, देशभक्ति की भावना विकसित होती है। सांस्कृतिक संरक्षण शिक्षा के माध्यम से ही होता है। नैतिक उद्देश्य भी है शिक्षा का, सत्य की राह पे चले, अहिंसा, ईमानदारी, अनुशासन, ये टर्म्स जो हैं नैतिक उद्देश्य के लिए हैं। शिक्षा के प्रकार आप देख लेंगे जल्दी से। 3 प्रकार होते हैं। औपचारिक, फॉर्मल होता है। फॉर्मल यानी कि ये सिस्टमेटिक ढंग से चलेगा, सिस्टमेटिक ढंग से चलेगा। इसके लिए डिफाइंड सिलेबस होगा, करिकुलम होगा, टाइम टेबल होगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, डिग्री मिलेगा। तो डिग्री कहाँ मिलेगा, विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो चलता है सिस्टमेटिक ढंग से, विशेष पाठ्यक्रम सिलेबस के अनुसार, समय सीमा के अनुसार, ये औपचारिक एजुकेशन होता है। वही अनौपचारिक एजुकेशन जीवन के अनुभवों से स्वतः मिलने वाली शिक्षा। आप एक्सपीरियंस करके भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, अपने वातावरण, इन्वायरमेंट से सीखते हैं, अपने फैमिली से, पीयर ग्रुप, समूह साथी से सीखते हैं। तो यहाँ भी आप अनुभव करके जीवन से सीखते हैं, ये अनौपचारिक शिक्षा होता है। विशेषताएं क्या है, ये अनियोजित जीवन पर्यंत परिवार समाज से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर परिवार, मित्र, मीडिया, ये आपके अनौपचारिक हो गया। तीसरा जो है आपका गैर अनौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, उन लोगों के लिए जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए, जिनको फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिला। तो इनके लिए क्या, लचीली आवश्यकता आधारित साक्षरता कार्यक्रम चलाया जाता है, जैसे बूढ़ा पढ़ाई, ओपन स्कूल, ओपन यूनिवर्सिटी, अडल्ट एजुकेशन। इसमें जो टाइम टेबल होता है क्या होता है, लचीला होता है। तो ये हो गया आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन। आधुनिक शिक्षा की अवधारणा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है बालकों की योग्यता, बालकों की क्षमता, बालकों के का जो नीड्स है, आवश्यकता, इसके अनुसार बालक को शिक्षा देना है, ये बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। तो आधुनिक शिक्षा की अवधारणा बाल केंद्रित पर केंद्रित है। जीवन उपयोगी आधुनिक शिक्षा की अवधारणा है। गतिविधि आधारित, अभी की जो एजुकेशन सिस्टम है एक्टिविटी बेस्ड है, एक्टिविटी बेस्ड है। इसमें लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना है ना, एक्सपीरियंस, अनुभव करके सीखना, और गतिविधि से तेज़ी से सीखते हैं। इसीलिए आधुनिक शिक्षा जो मॉडर्न एजुकेशन है गतिविधि आधारित बनाया जा रहा है, मूल्य आधारित भी है। आगे देखेंगे वन लाइनर यहाँ पर, मॉडर्न एजुकेशन इज़ लर्नर सेंटर। तो ये सवाल भी पूछा जाएगा आपको कि अभी की जो शिक्षा व्यवस्था कैसी है, तो कैसी है, लर्नर सेंटर्ड है, यानी कि छात्र केंद्रित शिक्षा है, और इसी को आपको हमेशा बढ़ावा देना है। आगे एक सवाल देख लें, शिक्षा को जीवन पर्यंत प्रक्रिया क्यों कहा जाता है साथियों, क्योंकि वह केवल स्कूल में केवल वाले जो होते हैं नेगेटिव आंसर होते हैं, ये ऑप्शन सही नहीं हो सकते, क्योंकि यह अनुभवों से चलती है, परीक्षा पर आधारित नहीं, सिर्फ प्रमाण पत्र देना नहीं। शिक्षा का मतलब है सर्वांगीण विकास, ना कि सिर्फ डिग्री लेना, ये आपका जो है ना कि परीक्षा देना, ये सब नहीं, सर्वांगीण विकास पर बल देता है। तो यहाँ पर उस तरह का ऑप्शन दिख रहा है, सिर्फ पॉजिटिव ऑप्शन आपका, क्योंकि यह अनुभवों से चलती है, इसीलिए क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आगे आप देखेंगे पूर्णता की अभिव्यक्ति किस दर्शन से जुड़ा हुआ है, तो ये आदर्शवाद, आइडियलिज्म से जुड़ा हुआ है। अडल्ट एजुकेशन किस प्रकार की शिक्षा है, तो अडल्ट एजुकेशन औपचारिक, अनौपचारिक, गैर औपचारिक, व्यावसायिक। तो ये अडल्ट एजुकेशन अभी आपने एग्जाम्पल देखा था, ये गैर औपचारिक है। आगे देखेंगे शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है साथियों, सिर्फ नौकरी पाना नहीं, सिर्फ आय नहीं, सिर्फ परीक्षा नहीं। सामाजिक उद्देश्य क्या होगा, समाजीकरण, सोशलाइजेशन विकसित करना। आधुनिक शिक्षा में सबसे अधिक बल दिया जाता है किस पर, पाठ्यक्रम पर, शिक्षक पर, शिक्षार्थी पर, परीक्षा पर। परीक्षा पर बल नहीं देना है, शिक्षक पर बल नहीं देना है, बहुत ज़्यादा पाठ्यक्रम पर नहीं। अभी हम लोग पढ़ें चाइल्ड सेंटर्ड, शिक्षार्थी केंद्रित या बाल केंद्रित भी कह सकते हैं।
चलिए यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस टॉपिक को। एजुकेशन क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसका उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। 3 टाइप हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। और मॉडर्न एजुकेशन जो है फोकस्ड है किस पर? लर्नर सेंटर्ड पर। अभी दूसरा यूनिट आ गए हैं, शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए यहाँ पर एप्टीट्यूड अलग है, उसके बाद आपका एक एटीट्यूड भी आप लोग सुने होंगे, तो एटीट्यूड का मतलब कमेंट में आप लोग बताइएगा। शिक्षण अभिक्षमता वह संभाव्यता यानी कि पोटेंशियल है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति एक प्रभावी, इफेक्टिव, कुशल और सफल शिक्षक बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, अभिक्षमता में ही यहाँ पर छुपा हुआ है क्षमता। तो शिक्षण की क्षमता कब आएगी साथियों? जब आप में वह पोटेंशियल होगा, वह संभाव्यता आपके अंदर होगी, तभी आप क्या बनेंगे? एक प्रभावी शिक्षक, कुशल शिक्षक और सफल शिक्षक बन सकते हैं। आप में टीचिंग का एप्टीट्यूड होना चाहिए। इसमें केवल ज्ञान नहीं, इसमें आपको शिक्षण कौशल, टीचिंग के स्किल्स बहुत सारे होते हैं, ये आपके आने चाहिए। क्लासरूम में कैसे प्रेजेंटेशन करना है, छात्रों से कैसे इंटरेक्ट करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, कौन से टीचिंग मेथड्स अपनाने हैं, शिक्षण विधियाँ, कौन से शिक्षण सूत्र अपनाना है, तो ये सब शिक्षण कौशल आना चाहिए। सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज होने से काम नहीं चलेगा। आपको मनोवैज्ञानिक समझ होनी चाहिए, साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। क्यों ज्ञान होना चाहिए साथियों? क्योंकि आप बालकों के बीच में रहेंगे, तो बालक कैसे सोचते हैं, ये कैसे व्यवहार करते हैं, इनका विकास कैसे होता है, इनकी कमजोरियाँ क्या हैं, इनकी आवश्यकता क्या है, तो इन चीज़ों को समझने के लिए, ताकि इसके आधार पर आप जो हैं शिक्षण विधियां अपना सकें, शिक्षण टेक्निक्स मेथड्स अपना सकें, इसीलिए आपको मनोविज्ञान की भी समझ होनी चाहिए। इसीलिए आपको चाइल्ड साइकोलॉजी भी पढ़ाया जाता है। आपकी जो संप्रेषण क्षमता है ये अच्छी होनी चाहिए। संप्रेषण क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल, क्लासरूम में लास्ट बेंच तक जो बच्चा बैठा है उस तक आपका आवाज़ क्लियर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बहुत धीमा नहीं होना चाहिए, बहुत तेज़ भी नहीं होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। कक्षा प्रबंधन, क्लासरूम को मैनेजमेंट करने के लिए आना चाहिए। ये सब जो हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड रिफर्स टू द पोटेंशियल फॉर टीचिंग, नॉट फॉर द अचीवमेंट। इसको याद रखेंगे। अब प्रमुख घटक हैं शिक्षण अभिक्षमता में, आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए? आपका सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है बढ़िया होना चाहिए, कौन कौन से टीचिंग मेथड्स आपको अपनाने चाहिए, किस टॉपिक के लिए, ये आपको बेहतर आना चाहिए। क्षमता होनी चाहिए क्लासरूम मैनेजमेंट का। मूल्यांकन क्षमता, मूल्यांकन सिर्फ रिजल्ट प्रकाशन, ग्रेड देने के लिए या फिर सिर्फ मार्क्स देने के लिए नहीं करना है आपको। इसमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या सुधार करना है, इन बातों के लिए भी आपको मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए। सहानुभूति और निष्पक्षता, हमेशा आप निष्पक्ष रखेंगे, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ऊंच नीच या फिर भाषा के आधार पर, गरीब अमीर के आधार पर, काला गोरा के आधार पर, लड़का लड़की के आधार पर, किसी भी तरह का भेदभाव आपको नहीं करना है एज अ टीचर। इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स मोर ऑन एटीट्यूड देन द नॉलेज। देखिए, नॉलेज से ज़्यादा निर्भर करता है किस पर? एप्टीट्यूड पर। अब नॉलेज आपको है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे परोसना है, कैसे सिखाना है, कैसे दूसरों तक पहुंचाना है, आपको नहीं आता है तो फिर इफेक्टिव टीचिंग, प्रभावशाली शिक्षण आप नहीं कर पाएंगे प्यारे साथियों। शिक्षण अभिक्षमता की विशेषताएं, देखिए यह जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिए अभिक्षमता जो है ये जन्म से भी होता है, और हम जैसे जैसे ग्रो करते हैं, जैसे जैसे हमारा ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे ज्ञानार्जन भी करते हैं, तो हमें अभिक्षमता भी आती है, अर्जन भी करते हैं। अभ्यास से ये विकसित होता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप। परिस्थिति आधारित होती है, व्यवहार में दिखाई देती है कि इसमें है अभी क्षमता। आगे देखिए इसका महत्व क्या है। जो अधिगम है, अधिगम मतलब होता है सीखना, सीखना इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। तो लर्निंग को भी बनाता है प्रभावी। छात्रों में रुचि उत्पन्न करना, ये आपका काम है। आप क्या क्या एक्टिविटी करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे कि छात्रों में इंटरेस्ट डेवलप हो। तो छात्रों में इंटरेस्ट डेवलप होगा तो संख्या जो है छात्रों की बढ़ेगी। अनुशासन बनाए रखने में सहायक, शिक्षक को सफल बनाती है शिक्षण अभिक्षमता। अभी आप देख लें यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर टॉपिक अभिरुचि का अर्थ क्या होता है। अभी हम लोग देख रहे थे अभिक्षमता, ये है आपका अभिरुचि।
अभिरुचि व्यक्ति का वह स्वाभाविक झुकाव है जिसके कारण वह किसी कार्य को रुचि, आनंद और लगन से करता है। सबसे पहली बात तो है यहाँ पर आप में अभिक्षमता होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड होना चाहिए, साथ ही साथ आपका अभिरुचि भी होना चाहिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि आप जो कार्य कर रहे हैं, टीचिंग का कार्य, उसमें आपका झुकाव है कि नहीं, सच में आपका उस कार्य में रुचि लगता है कि नहीं, इस कार्य को करने में आपको आनंद लगता है कि नहीं, लगन से कर रहे हैं कि नहीं, न ज़बरदस्ती का आप टीचर बनना चाह रहे हैं, तो फिर ये आप प्रभावशाली शिक्षक नहीं बन पाएंगे। इसीलिए अभिरुचि भी होना चाहिए और आपका अभिक्षमता भी होना चाहिए। इंटरेस्ट इज़ द इंटरनल फोर्स दैट इनर्जाइज लर्निंग। अभिरुचि की विशेषताएं क्या हैं आप देख लें। व्यक्तिगत विभिन्नता, अब देखिए सभी शिक्षकों में इंडिविजुअल डिफरेंस पाई जाती हैं, सब में जो रुचि हैं अलग अलग होती हैं। किसी का रुचि टीचिंग में अच्छा है, किसी का रुचि सिंगिंग में, डांसिंग में, तो ये जो अभिरुचि है सभी में अलग अलग पाई जाती है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। ये अस्थाई नहीं होती है, समय के साथ ये बदल भी सकती है। अभी आप जिस इन्वायरमेंट में हो या फिर जिन लोगों के साथ में हो तो आपका इंटरेस्ट अभी कुछ और है, कुछ समय के बाद में जब समय बदलेगा, आपका जो सिचुएशन है वो बदल जाएगा, तब आपका जो अभिरुचि या इंटरेस्ट भी है वो भी बदल सकता है। तो ये अस्थाई नहीं है, अनुभव से बनती है, प्रेरणा से जुड़ी हुई है। हमेशा आपको छात्रों को क्या करना है, प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है। प्रेरणा से सवाल पूछा जाता है, प्रेरणा हम लोग पढ़ेंगे भी। अभिरुचि के प्रकार हैं शैक्षिक अभिरुचि, व्यावसायिक अभिरुचि, सामाजिक अभिरुचि और कलात्मक अभिरुचि। आगे देखेंगे टीचिंग, यहाँ पर टीचिंग में आपका कौन कौन सा अभिरुचि होना चाहिए, शैक्षिक अभिरुचि होना चाहिए और सामाजिक अभिरुचि होना चाहिए। अधिगम में अभिरुचि का क्या महत्व है, सीखने में, लर्निंग में। तो अभिरुचि से क्या होता है, आपका ध्यान केंद्रित होता है टीचिंग में। अधिगम को अस्थायी बनाता है, जो लर्निंग है, सीखना है, इसको अस्थायी बनाता है। स्मरण शक्ति, मेमोराइजेशन है, इसको बढ़ाता है। सीखने को रोचक बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है लर्निंग को। तो ये काबिलियत आप में होनी चाहिए। वन लाइनर आप देख लें यहाँ पर, विदाउट इंटरेस्ट लर्निंग बिकम्स मैकेनिकल। सही बात है, बिना रुचि के लर्निंग जो होगा, सीखना जो होगा, मैकेनिकल होगा। तो यहाँ पर जो यहाँ पर आपका जो अभिरुचि है ये किस में है, स्टूडेंट में भी होना चाहिए, उसमें भी तो रुचि होना चाहिए सीखने का, और टीचर में भी होना चाहिए, दोनों में अभिरुचि होना चाहिए। अब यहाँ पर शिक्षक की भूमिका क्या है अभिरुचि का विकास करने में। स्टूडेंट का भी तो आपको इंटरेस्ट को डेवलप करना है, अभिरुचि को विकसित करना है। तो आप क्या करेंगे, रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, अच्छे अच्छे टीचिंग मेथड्स का यूज करेंगे, जिससे जो है छात्र जो है आकर्षित हो, उसको रुचि लगे, छात्रों की संख्या बढ़े। गतिविधि आधारित शिक्षण, आप कोशिश करें एक्टिविटी बेस्ड जो टीचिंग है, गतिविधियाँ करवा के आप पढ़ाएं, टीचिंग करें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। इससे आप छात्रों में अभिरुचि को विकसित कर सकते हैं। और पढ़ाते समय आप जो एग्ज़ाम्पल देंगे साथियों, जीवन से जुड़ी हुई, जो लाइव दैनिक जीवन है उससे जुड़ी हुए एग्ज़ाम्पल्स देंगे आप, तो छात्रों में रुचि विकसित होगी। प्रशंसा करें, छात्रों की प्रशंसा करें, प्रेरणा दें, मोटिवेशन दें, इससे भी उनमें अभिरुचि का विकास होगा। छात्र सहभागिता, छात्रों की इसमें सहभागिता होनी चाहिए, ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते। एक दो सवाल देख ले आप, देखिए सवाल जो है अलग से करवाए जाएंगे, 2-3 आपके यूनिट हो जाएंगे, उसके बाद में जो सवालों का सिलसिला है, सवाल बहुत सारे करवाए जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैटर नहीं करते हैं, कॉन्सेप्ट मैटर करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और सभी तरह के सवाल करवाए जाएंगे। निम्न में से शिक्षण अभिक्षमता का सर्वश्रेष्ठ संकेतक कौन है। तो शिक्षण अभिक्षमता में देखिए विषय वस्तु, डिग्री जहाँ भी रहे, मार्क्स रहे, ये सब होंगे ही नहीं आपके। तो अभिक्षमता में यहाँ पर सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है छात्र व्यवहार में परिवर्तन। आप में कितना काबिलियत है आप में कि आप छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, चेंजेस लाते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ संकेतक है। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। एक शिक्षक के पास विषय ज्ञान बहुत अच्छा है पर छात्र सीख नहीं पा रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। देखिए सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा है लेकिन सीख नहीं पा रहे हैं। इनमें पाठ्यक्रम, परीक्षा, समय ये तो होंगे नहीं कि टीचर में यहाँ पर अभिरुचि की कमी है, इंटरेस्ट की कमी है, वो सही ढंग से सही टीचिंग मेथड्स का यूज़ करके एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग नहीं दे रहा है, जिससे यहाँ पर छात्र जो है सीख नहीं पा रहे हैं। आगे देखेंगे, अभिरुचि अधिगम को अस्थायी बनाती है, क्योंकि अभिरुचि बनाती है अस्थायी। दंड पर आधारित है, बिल्कुल नहीं।
आपको दंड भी छात्रों को कभी नहीं देना है। यह ब्राहा दबाव है, ये किसी प्रकार का दबाव भी नहीं है, आपको छात्रों को दबाव भी नहीं देना है, दंड भी नहीं देना है। इससे बच्चे हैं कुंठित होंगे, इनमें नकारात्मकता आएगी। यह आंतरिक प्रेरणा है, बिल्कुल आंतरिक प्रेरणा है, ये इंटरनल मोटिवेशन है साथियों, स्मृति को नहीं रोकती है। प्रेरणा दो तरह के होते हैं आपके, आंतरिक प्रेरणा एक होता है ब्राहा प्रेरणा। तो आंतरिक प्रेरणा जब आप खुद से सेल्फ मोटिवेट होते हैं ये, और दूसरों के द्वारा मोटिवेट होते हैं, तो ये आपका ब्राहा प्रेरणा में आता है, हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। निम्न में से कौन से शिक्षण अभिक्षमता का भाग नहीं है? कक्षा प्रबंधन, ये तो है। सहानुभूति है। भय, भय बिल्कुल भी नहीं है, ये नेगेटिव वर्ड है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। आगे देखेंगे, जब शिक्षण गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाता है तो वह मुख्यतः किसका विकास करता है? शिक्षक गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाएगा तो किसका विकास होगा? अनुशासन का नहीं। यहाँ पर शिक्षण अपना रहा है, शिक्षण विधि अपना रहा है, तो छात्रों में क्या बढ़ेगी? अभिरुचि, रुचि ही इसको मान के चले, इंटरेस्ट है ना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। तो आगे बढ़ेंगे, अभिरुचि व्यक्तिगत होती है, बिल्कुल सही बात है। सभी छात्रों की अभिरुचि समान होती है? नहीं। जब ये व्यक्तिगत होती है तो सभी छात्रों में कैसे होगी अभिरुचि समान? तो यहाँ पर पहला कथन क्या होगा? सही होगा, दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। एक प्रभावी शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त संयोजन क्या है? ज्ञान, ठीक है, दंड नहीं देना है, अनुभव होना चाहिए, अच्छी बात है, भय नहीं होना चाहिए, अभिक्षमता और अभिरुचि ये दोनों होने चाहिए, ये दोनों परफेक्ट हैं आपके। आगे देखिए, आगे आपका थर्ड यूनिट स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में जितने भी महत्वपूर्ण यूनिट्स हैं, टोटल हमने 20 यूनिट तैयार किया है, और 20 यूनिट में आप इजीली 40 स्कोर कर सकते हो, ऐसा कंटेंट है। और सभी यूनिट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, उसके बाद में टेस्ट और मैराथन भी दिया जाएगा। क्योंकि आज का लाइव क्लास प्रॉब्लम किया, जिसके लिए क्षमा चाहूँगा। बाकी आप लोग डेली जुड़िएगा, 7:30 बजे लाइव क्लास ही होगा, तो आप लोग बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।